नमस्कार प्रिय भक्तगणों। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी जानेंगे साल 2024 में पापांकुशा एकादशी कब है, 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर पारण कब किया जाएगा और हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पापा अंकुश एकादशी कितनी महत्वपूर्ण क्यों है। प्रिय भक्त गणों, प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि के समापन के बाद और विजयादशमी या दशहरा पर्व के अगले दिन आश्विन शुक्ल एकादशी को पापांकुशा एकादशी मनाई जाती है। एकादशी के जिस व्रत से पापों पर अंकुश लग जाए तो उस व्रत को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। वनवास से लौटने के बाद भगवान राम और उनके भाई भरत का मिलाप भी इसी एकादशी तिथि को हुआ था। इस वजह से स्थिति का महत्व और भी बढ़ जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण जी से इस आश्विन शुक्ल एकादशी के संबंध में पूछा था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक एक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु जी के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव जी की ओर शैव होकर भगवान विष्णु जी की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्र वाजपेयी के व्रत के सौभाग्य के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उन पर पाप वास कर सकते हैं। आश्विन मास की पापांकुशा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोध नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। सारा जीवनहीन लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेली को लेने आए और यमदूत ने बहेली से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवीर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत रखने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेली ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी संचित पाप नष्ट हो गए तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः हे राजे, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा गया काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी वाण नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उआर कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। नृपत बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री था। झूठी दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए।
ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। जो भी भक्त पापांकुशा एकादशी तिथि का व्रत रख रहे हैं या परिवार में कोई रह रहा है तो दशमी तिथि से ही चावल और तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दशमी पर 7 तरह के अनाज, इनमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जो चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 अनाजों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। पापम कुश एकादशी पर ईश्वर का भजन और स्मरण रखने का विधान है। व्रत करने वालों को क्रोध, अहंकार, झूठ, फरेब आदि चीजों से दूर रहना चाहिए। साथ ही इस दिन सोना, तिल, गाय, अन्न, जल आदि चीजों का दान करना बहुत शुभ माना गया है। आइए अब जान लेते हैं पापांकुशा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त एवं पारण का समय। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं की है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके वास्तु सफर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हां, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साल 2024 में अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। 13 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 9:01 से और समाप्त होगी। 14 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 6:04 पर। वैसे तो रविवार के दिन सुबह से ही एकादश लग रही है, लेकिन रविवार के दिन दशमी तिथि मिली हुई एकादशी होगी। सभी वैष्णव को और सभी गृहस्थ जनों को इस बार 14 अक्टूबर सोमवार के दिन ही पापांकुशा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी का व्रत केवल 14 अक्टूबर सोमवार को ही रहेगा। 14 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:02 पर, सूर्यास्त शाम 5:28 पर, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:51 से 5:09 पर, अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 पर, अमृतकाल शाम 6 बजे 9 से 7:36 तक और राहुकाल सुबह 7 बजे से 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:42 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 3:04 पर, 15 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:02 पर और सूर्यास्त शाम 5:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:85 से 5:39 तक अमृतकाल रहेगा, दोपहर 3 बजे से 4:02 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। हरिवासर का जो समय सोमवार को सुबह से प्रारंभ हुआ है वह दोपहर लगभग 12 बजे से 5 बजे तक 3 तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के दौरान भगवान का स्मरण करने और मंत्र जाप करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस बार पापांकुशा एकादशी का व्रत 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:37 से 7:45 के बीच में खोला जाएगा, यानी कि व्रत का पारण इसी शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, तिथि सुबह सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है और जब भी ऐसा होता है तब त्रयोदशी तिथि के शुरुआती कुछ समय में व्रत का पारणा करने से कोई दोष नहीं लगता है, बल्कि व्रत पूर्ण हो जाता है। इसलिए आपको जो मुहूर्त बताया गया है उसी मुहूर्त के अंदर अंदर आप अपना उपवास खोल सकते हैं। एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त उठकर स्नान आदि के बाद ईश्वर के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखकर पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले रोली अक्षत का तिलक लगाना चाहिए और सफेद फूल व तुलसी भगवान को अर्पित करें। इसके बाद घी के दीपक जलाएं और उनका भोग लगाकर आरती उतारें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन एक समय फलाहार किया जाता है। एकादशी पर दान पुण्य जरूर करना चाहिए। शाम के समय भी भगवान की आरती उतारे और ध्यान व कीर्तन करें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन और अन्न का दान करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। यदि आप इस व्रत को विधिपूर्वक और पूरी श्रद्धा से नहीं करते तो इसके लाभ प्राप्त नहीं होते। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि इस दिन कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए ताकि देवी लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो सके। प्रिय भक्तों,
पापांकुशा एकादशी में की जाने वाली गलतियों से बचने के लिए विशेष बातें। पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत करने का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत को सही नियम और विधि से करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग आधे अधूरे मन से या अनुचित तरीके से व्रत करते हैं, जिससे वे व्रत का फल नहीं प्राप्त कर पाते। इस दिन व्रत के दौरान उपवास और पूजा पाठ विधिपूर्वक करना अनिवार्य है। इस दिन मन, वचन और कर्म को पूरी तरह से पवित्र रखना चाहिए। क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहिए। नकारात्मक विचारों से व्रत की शुद्धता प्रभावित होती है और इसका फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन मन को शांति और ध्यान में लगाकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधिपूर्वक पूजा करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग पूजा पाठ में लापरवाही करते हैं या ध्यान नहीं लगाते। ऐसी स्थिति में व्रत का फल नहीं मिलता है। पूजा में फूल, धूप, दीपक, अक्षत और तुलसी पत्र का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन रात को जागकर भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। कई लोग रात को जल्दी सो जाते हैं और जागरण नहीं करते, जिससे उन्हें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन रात्रि में जागरण करके भगवान विष्णु की आराधना करना अत्यंत लाभकारी होता है। एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों, जरूरतमंदों को दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। यदि आप दान पुण्य नहीं करते तो व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। इस दिन भोजन, वस्त्र, धन और अनाज का दान करना चाहिए। एकादशी के दिन न केवल शारीरिक शुद्धता बल्कि मानसिक शुद्धता भी बहुत जरूरी है। इस दिन पवित्र स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और मन को शुद्ध रखकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। अशुद्ध शरीर और मन से की गई पूजा स्वीकार नहीं होती। इस दिन झूठ बोलना, छल कपट करना या किसी को धोखा देना व्रत के प्रभाव को नष्ट कर देता है। पापांकुशा एकादशी के दिन सत्य बोलना और ईमानदारी से व्यवहार करना आवश्यक है। इस दिन घर में विवाद या कलह करना, खासकर परिवार के सदस्यों से, व्रत के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इस दिन हर किसी से प्रेम और सौहार्द से व्यवहार करना चाहिए ताकि भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। पापांकुशा एकादशी के दिन पूजा पाठ और व्रत में आलस्य नहीं करना चाहिए। कुछ लोग दिन भर आलस्य में समय व्यतीत करते हैं, जो व्रत की पवित्रता को कम करता है। इस दिन सक्रिय रहकर भगवान का स्मरण करना और धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए। इन सभी गलतियों से बचकर यदि आप पापांकुशा एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। वे सभी प्रकार के पापों का नाश कर आपको मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए पूरी श्रद्धा और विधि से व्रत और पूजा करें। अगर आपको यह जानकारी लाभकारी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।